बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में कांग्रेस के 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस के 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, अंबाला से वरुण चौधरी, सिरसा से कुमारी शैलजा, वहीं हिसार से जयप्रकाश, फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप को बतौर उम्मीदवार कांग्रेस आलाकमान ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी चुनावी मैदान में होंगे। वहीं करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा को बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से राव दान सिंह पर कांग्रेस आलाकमान ने भरोसा जताया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हरियाणा में कांग्रेस के 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। वहीं रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, अंबाला से वरुण चौधरी, ये वो नाम है जिन पर भरोसा जताया गया। हरियाणा कांग्रेस के 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल हमारे साथ जुड़ गए। वरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, हरियाणा कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लंबी खींचतान चली, लेकिन क्या कुछ बड़ी बातें रही इस ऐलान को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि हुड्डा और शैलजा को आमने सामने थे, जिसके चलते एक लंबी खींचतान भी चलती नजर आई थी। इसमें एक बात बिल्कुल साफ है कि ये जो देर रात को सूची आई है, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जलवा कहिए या दबदबा कहिए, वो पूरी तरीके से बरकरार दिखाई दिया है। और जो 8 सीटें हैं वो घोषित कर दी गई हैं। एक सीट जो गठबंधन के तहत वो कुरुक्षेत्र की, वो आम आदमी पार्टी के खाते में है। गुरुग्राम की सीट अभी होल्ड पर है, क्योंकि वहां पर कैप्टन अजय यादव और राज बब्बर के बीच में से किसी एक को चुनना है। लेकिन इस सूची में हम जाएं तो जिस तरीके से ये टिकट का वितरण हुआ है, ये दिखाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होल्ड रहा है। 2 झटके दिखाई दे रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह, जिन्हें हिसार से टिकट की उम्मीद थी, बीजेपी से सांसद थे, उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह को हरियाणा की राजनीति का ट्रेजेडी किंग कहा जाता है, लेकिन लगता है कि ये वाला टैग अब उनके बेटे के साथ भी चला गया है। वो मौजूदा सांसद थे, वहां से वो कांग्रेस में आए, लेकिन कांग्रेस में आने के बाद भी टिकट नहीं मिला। और हिसार से नहीं तो सोनीपत से उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वहां से भी टिकट नहीं मिला। तो फिर उसके बाद क्या, ये बड़े सवाल है कि अब ब्रजेंद्र क्या करेंगे, चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या करेंगे। श्रुति चौधरी, बंसीलाल परिवार, अपनी एक विरासत रही है, किरण चौधरी की बेटी है, उनको टिकट नहीं मिला है। तो इन 2 सीटों पर हम कह सकते हैं कि एक तरह से झटका रहा है। लेकिन अभी जो टिकट वितरण है उसमें अगर हम बात करें फरीदाबाद की, चौधरी महेंद्र प्रताप 5 बार के विधायक हैं चौधरी महेंद्र प्रताप, और वहां पर मुकाबला कृष्णपाल गुर्जर से होना है। तो फरीदाबाद जो है वो इंटरेस्टिंग हो गया है, वो दिलचस्प हो गया है, ये दिखाई दे रहा है। महेंद्रगढ़, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से जैसा मैंने कहा कि श्रुति चौधरी का टिकट कटा है और वहां से राव दान सिंह को टिकट मिला है। राव दान सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं, 4 बार के विधायक हैं। रामविलास शर्मा को उन्होंने हराया। तो भिवानी महेंद्रगढ़ पे अब एक नए चेहरे के साथ मुकाबला है, और क्योंकि वो महेंद्रगढ़ से ही विधायक है और 4 बार के विधायक है महेंद्रगढ़ सीट से, तो ये चुनाव जो है ये भी अब दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा, ये नाम तय थे। दीपेंद्र हुड्डा, हालांकि बीच में ये कहा जा रहा था कि राज्यसभा की सीट जो है वो खतरे में पड़ जाएगी, ऐसे में किसी और को चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा पिछला चुनाव भी महज 7,000 वोट से हारे थे, और इस बार वो ऐसे अकेले कांग्रेस का एक चेहरे थे जो टिकट की घोषणा होने से पहले ही रोहतक में लगातार प्रचार कर रहे थे। तो उनको टिकट मिल गया है। कुमारी शैलजा की अगर बात की जाए तो बीते समय में वो अंबाला से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उनकी सियासत की शुरुआत जो थी वो हम कह सकते हैं कि शुरू हुई थी सिरसा से ही। वो 1991 में ही सिरसा से सांसद बन गई थी और नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री रही, फिर मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रही। तो उनकी एक बार फिर से सिरसा में वापसी हुई है। सिरसा से वो वापस जो सियासत है वो करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा ये बात करें हम कि क्योंकि कुमारी शैलजा के जो पिता चौधरी दलबीर सिंह वो भी सिरसा से सांसद थे, और ये टिकट फाइनल लगभग पहली मानी जा रही थी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं था। हिसार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी जेपी को टिकट मिला है, जयप्रकाश जेपी को टिकट मिला है। हालांकि चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे रिटायर्ड आईएएस अफसर और भाजपा के टिकट पर सांसद रहे ब्रजेंद्र सिंह टिकट की उम्मीद कर रहे थे, और हो सकता है उन्हें कोई कमिटमेंट भी किया गया हो, लेकिन
बाद में जो गणित बैठा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गणित यहाँ पर ज्यादा काम करके गया और जयप्रकाश जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। 7 बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं जयप्रकाश और एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है। अभी कुछ समय पहले ही आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव भी उन्होंने लड़ा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्हें एक बार फिर से टिकट मिला है। करनाल में यूथ चेहरा है और करनाल एक हॉट सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, मनोहर लाल, और वहां से जो नाम आया, इसे चौंकाने वाला नाम भी कह सकते हैं, दिव्यांशु बुद्धि राजा का नाम आया है और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पर भरोसा जताया गया है। तो करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ कांग्रेस ने ये दांव खेला है। अंबाला से वरुण चौधरी को टिकट मिला है। वरुण चौधरी के नाम की चर्चा पहले ही थी और हमारे चैनल ने पहले बता दिया था वरुण चौधरी को लेकर के कि वही चुनाव लड़ेंगे। तो अंबाला से बंतो कटारिया बनाम वरुण चौधरी है। सिरसा से अब जरा दिलचस्प इक्वेशन की बात करते हैं। सिरसा से जो चुनाव है वो आप देखिए कि 2 पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अशोक तंवर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, बीजेपी में आ गए। कुमारी सैलजा हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं, अब वो चुनाव लड़ रही हैं। तो 2 पूर्व कांग्रेस अध्यक्षों के बीच में सिरसा में चुनाव होने जा रहा है, यानी सिरसा भी बहुत दिलचस्प हो गया है। अब सियासत के गणित को समझिए तो इस बार हरियाणा की राजनीति में जैसे चौधरी बंसीलाल परिवार है, 34 साल बाद ऐसा है कि उनके परिवार से कोई लोकसभा का चुनाव लड़ता हुआ नहीं दिखेगा। हिसार से भजनलाल परिवार से 15 साल बाद कोई लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। तो 34 साल बाद ऐसा ये पहला मौका है जब बंसीलाल परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं है और भजनलाल परिवार वो 15 साल से उनकी तरफ से कोई इस लोकसभा चुनाव के मैदान में नहीं है। ये अलग बात है। और हालांकि चौधरी देवीलाल के परिवार के लोग हिसार सीट पर 3 प्रत्याशी तीनों अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक इक्वेशन है जो यहाँ पर बैठती हुई दिखाई दे रही है। करनाल से जिस उम्मीदवार को पार्टी में उतारा है वो 31 साल के हैं, वो सबसे युवा प्रत्याशी है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि जो टिकट वितरण है उसमें पूरी तरीके से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही चली है, ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। अब चाहे वो राव दान सिंह हो, चाहे वो जयप्रकाश हो, वरुण चौधरी हो, तो एक तरीके से साफ साफ जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा इस लिस्ट में दिखाई दिया है। अब बात रह गई है गुरुग्राम की। गुरुग्राम में थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, हो सकता है आज ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन वहां कैप्टन अजय यादव पिछली बार लगभग 5 लाख वोट उन्होंने लिए थे प्रचंड मोदी लहर में भी। जब राज बब्बर का नाम सामने आया तो उन्होंने कहा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कम से कम जमीन पे पसीना बहाने वाला आदमी होना चाहिए। अब ये सारी इक्वेशन है। सिरसा में 20 साल बाद कुमारी सैलजा की वापसी हुई है। अंबाला में भी एक और इक्वेशन है कि अंबाला में 25 साल बाद कटारिया, रतनलाल कटारिया का परिवार और ये जो चौधरी परिवार है आमने सामने है। एक्चुअली जो फूलचंद मुलाना है वो 1999 में उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उनके सामने रतनलाल कटारिया थे। इस बार रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया सामने है और फूलचंद मुलाना के जो बेटे हैं वो सामने हैं। तो इस तरीके से ये जो परिवार है ये 25 साल बाद ये मुकाबले में है। और उधर सिरसा में 20 साल बाद कुमारी सैलजा की वापसी हो रही है। पैतृक सीट रही, उनके पिता कई बार वहां से सांसद रहे, सैलजा भी 2 बार वहां से सांसद रही, लेकिन 1998 में उन्होंने आखिरी चुनाव वहां से लड़ा था, फिर वो अंबाला सीट पर शिफ्ट कर गई थी। सोनीपत से एक इक्वेशन ये है कि सोनीपत में ऐसा पहली बार है कि कोई बड़ा जाट चेहरा मैदान में नहीं है और ब्राह्मण चेहरे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 1996 में डॉक्टर अरविंद शर्मा ने निर्दलीय चुनाव जीतकर समीकरण पलट दिए थे, लेकिन इस बार फिर यहाँ से अब जैसे सतपाल ब्रह्मचारी हैं और सामने मोहनलाल बडौली हैं, तो यहाँ भी गणित बदला हुआ है। फरीदाबाद में क्योंकि बड़े नेता है कृष्णपाल गुर्जर और उनके सामने जिन्हें उतारा गया है वो भी एक बड़ा गुर्जर चेहरा है, तो ये गुर्जर बनाम गुर्जर की लड़ाई फरीदाबाद में देखने को मिल सकती है। जेपी का मैं जिक्र कर रहा था, वो 2011 में हिसार लोकसभा का उपचुनाव उन्होंने लड़ा था और फिर आदमपुर से उन्होंने भव्य के सामने उपचुनाव लड़ा था। तो 7 बार वो यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के लिस्ट में कई नए नाम हैं, कुछ बड़े नाम कटे हैं।
टिकट की घोषणा से पहले हलचल थी, टिकट ऐलान होने के बाद क्या कुछ होगा वो देखना भी दिलचस्प रहेगा। साथ ही वरुण जी, यहां पर इक्वेशंस की बात की गई, लेकिन यहां पर बात करनी जरूरी होगी उस गुटबाजी की भी, जिसके चलते नाम यहां पर ऐलान करने में इतनी देरी होती हुई नजर आई। लेकिन अब टिकट वितरण के बाद देखना दिलचस्प यह होगा कि क्या जो एसआरके गुट था वो इस फैसले से खुश होता है, क्योंकि पूरे तरीके से देखा जाए, अभी आपने भी बात की कि पूरा हुड्डा का दबदबा यहां पर हुड्डा गुट का देखने को मिला है। देखिए, अब क्योंकि टिकट की घोषणा हो चुकी है, हालांकि कुमारी शैलजा खुद चुनाव लड़ रही है तो वो मैदान में है ही, तो उधर से बहुत ज्यादा कोई ऐसे असंतोष के स्वर उठेंगे ऐसा है नहीं। अब क्योंकि सूची सामने आ गई है, क्योंकि किरण चौधरी या बंसीलाल परिवार, श्रुति चौधरी का टिकट कटा है, उस पर कोई रिएक्शन आता है या नहीं ये देखना होगा, क्या कुछ रहता है। और क्योंकि बस अब एक ही सीट बची है और चुनाव में क्योंकि 6 मई आखिरी तारीख है नामांकन की, और नामांकन की प्रक्रिया अगले 2-3 दिन में शुरू होने जा रही है, तो इस पर हरियाणा कांग्रेस से क्या रिएक्शंस आते हैं उसके लिए हमें आज के दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या कहते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। पूरे परिवार के साथ वो शामिल हुए थे, उन्होंने तो ये कहा था कि कई लाख लोगों की एक रैली करवाएंगे, लेकिन ऐसी कोई रैली नहीं हुई, कोई कार्यक्रम हो नहीं पाया। क्या कोई कांग्रेस का बड़ा नेता, उसकी उपलब्धता नहीं थी, हर तरह की बातें हैं। लेकिन उनके बेटे पहली बार सांसद बने थे और हरियाणा से ऐसा पहला बड़ा चेहरा था जो छोड़कर कांग्रेस में गए थे, तो किस आश्वासन पर गए थे और बाद में उन्हें टिकट क्यों नहीं मिला। और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह जयप्रकाश, मतलब वो करीबी माने जाते हैं, उन्हें टिकट दिलवाया, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह की प्रतिक्रिया क्या रहने वाली है ये देखना होगा। किरण चौधरी या श्रुति चौधरी की ओर से क्या रिएक्शन आता है ये देखना होगा। तो आज का दिन हलचल भरा रह सकता है। जी, फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप बतौर कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी पर भरोसा जताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण गोयल जी तमाम जानकारी के लिए। कई चौंकाने वाले नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, वहीं कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर से पहले से ही कयास लगाए जाते हैं। हरियाणा कांग्रेस के 8 उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। बात रही गुरुग्राम सीट की, उस पर फिलहाल थोड़ी खींचतान देखी जा रही है, जहां पर राज बब्बर का नाम सामने आने के बाद से कैप्टन अजय यादव कहते हुए नजर आए कि ग्राउंड पर जो व्यक्ति पसीना बहा रहा है उसकी तरफ देखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी बतौर कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा को बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह चुनावी मैदान में होंगे। वहीं कांग्रेस के 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है।